हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें आज हमने स्टार्ट करना है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या टॉपिक रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी किसमें? इन प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हमारे पौधे हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि एसेक्सुअल के कैरेक्टर्स क्या हैं और उनमें एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। उसमें जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, बिल्कुल भी उनमें चेंज नहीं आता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात क्या है, इनमें दो पेरेंट्स की लोड पड़ती है, यह स्लो प्रोसेस है और इसमें चेंजेस आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। पहले हम प्लांट्स को देखेंगे, फिर हम एनिमल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी होती क्यों है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्यों करते हैं वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमारे पास है तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक काफ़ी तेज प्रोसेस है, काफ़ी उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की लोड पड़ती है और वो बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करती है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है ना? तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, एक ही ऑर्गेनिज्म की लोड पड़ती है, मगर सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिजम्स की लोड पड़ती है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से कुछ डीएनए वगैरह, कुछ जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से आता है और दूसरा दूसरे पेरेंट से। दोनों पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल एक ऑफस्प्रिंग में आएगा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसमें तो कोई खेल ही नहीं, सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसी ने न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना है। मगर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें दो पेरेंट्स की लोड पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एक तो ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते हैं, नहीं ना। दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग तरह से बने होते हैं। अब जब उनसे नया बच्चा पैदा होगा, जो पहला पेरेंट है, जैसे समझ लीजिए पापा की बात करूँ और दूसरी मम्मा, कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारा डैड से आएगा, कुछ मॉम्स, दोनों से हाफ हाफ क्रोमोसोम आएंगे। किसमें? एक ही इंसान में या फिर एक ही ऑफस्प्रिंग में। तो इसमें क्या हुआ, जो नया ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ कैरेक्टर्स पापा से मिलते होंगे और कुछ मम्मा से मिलते होंगे, दोनों से मिलते होंगे। इससे क्या हुआ, उस जो नया ऑफस्प्रिंग बना है उसमें कुछ चेंज आ गया। कुछ कैरेक्टर्स पापा से मिल गए, कुछ मम्मा से, और कुछ बाकी जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है उससे क्या हुआ, उस नए ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मतलब कि वो जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, अब वो क्या हुआ, बिल्कुल एक नए तरह का ऑर्गेनिज्म बन गया। वो अपने जो इन्वायरमेंट, आपको पता है बहुत चेंज होता है। पहले कैसा इन्वायरमेंट था? पहले बिल्कुल पोल्यूशन नहीं था, मगर अब पोल्यूशन बहुत है, बहुत सारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अगर हम चेंज नहीं होंगे और इन्वायरमेंट बदलता रहा तो हमारा बच पाना मुश्किल है। इसलिए हमें भी चेंज होना पड़ता है। और वो चेंज कैसे आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये तो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने जनरल सा प्लांट बनाया। प्लांट भी कौन सा? डायोसियस। डायोसियस मैंने वर्ड बोल दिया। आपको पता है डायोसियस क्या है? देखिए, डायोसियस की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि जो एक ऐसा पौधा या एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल पार्ट भी हो, जिसमें फीमेल पार्ट भी हो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में, एक ही फ्लावर में हो, उसे कहते हैं डायोसियस। इसके कंपैरिजन में एक वर्ड आता है मोनोसियस। मोनोसियस जिसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल, एक ही
एक कोई क्या होगा, सेक्स का प्लांट होगा, मगर डायोसियस है ये, मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, इसमें दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हैं। ये देखिए ये क्या है हमारा एक जनरल सा फ्लावर, हिबिस्कस एग्जांपल आप ले सकते हैं, हिबिस्कस। इसमें मैं आपको बताऊंगा तो क्या क्या पार्ट्स हैं, उनको क्या क्या नाम देते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो प्लांट जिस डंडी की मदद से बाकी पौधे से अटैच हो, हमारा आपको देखा है एक फ्लावर, हम एक जनरल फ्लावर की बात करें, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर। अगर आप ये फ्लावर देखिए, ये फ्लावर, ये कोई भी फ्लावर आपने देखा होगा, वो पौधे से अटैच होता है। जिस चीज से वो अटैच होता है उसी हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। इसके अलावा उसके नीचे बेस वाला पार्ट, उसे कहते हैं हम सीपल। अभी सेपल क्या है, आपने देखा होगा कि जब फ्लावर छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, तो वो कैसा ऐसे बंद होता है, बड के रूप में ऐसे होता है ना। फिर जब टाइम आता है हौली हौली करके ये बड खुल जाती है और इससे फ्लावर ऐसे निकल आता है। तो ये फ्लावर निकलने के बाद बड ऐसे हो जाती है ना, नीचे उसके बेस के जहाँ से फ्लावर अटैच है उसके नीचे ऐसे होती है ना बेस, पहले तो ऐसी होती है स्टार्टिंग में, बड ऐसे होती है, तो हौली हौली करके खुलती है और वो ऐसे हो जाती है, जिसके अंदर से फ्लावर खिल जाता है। अब वो जो नीचे हरा वाला पार्ट, या फिर जिसे हम पहले बड कहते थे, अब उसे क्या कहेंगे, सेपल। क्या कहेंगे, सेपल। प्लांट का, ये फ्लावर का जो नीचे वाला हरा हरा पार्ट होता है, जो पहले कभी इसकी बड थी, अब क्या रही वो, सेपल। क्या बन गई वो, सेपल। अब इस फ्लावर में ये देखिए, ये जो है ब्लैक ब्लैक से मैंने बनाया है, ये क्या है, उसका फ्लावर। क्या है उसका फ्लावर, जिसे आप पंखुड़ी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कोई जैसे रोज का फ्लावर, उसमें लाल कलर के जो होते हैं, लाल कलर के ऐसे पत्ते से, उसे हम फ्लावर कहते हैं। उसको इंग्लिश में या बायो में क्या कहेंगे, पेटल्स। क्या कहेंगे, पेटल्स। जो हमारे फूल की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स। क्या कहते हैं हम, पेटल्स। ये तो था हमारे 3 नॉन एसेंशियल पार्ट। अब वो क्या होता है, देखिए एक फ्लावर है हमारे पास, एक फ्लावर में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं, एक फ्लावर कोई भी फूल हो, उसमें देखिए 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब इस एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है, एसेंशियल का बेसिकली मतलब है कि कितनी जरूरत है, कि उसकी जरूरत है या नहीं। मान लीजिए एक पूरा फ्लावर है आपके पास, एक फ्लावर में कुछ ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिसके बिना फ्लावर अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता। जिस चीज़ की प्लांट को अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना वो अपनी नई पीढ़ी को जन्म नहीं दे सकता, उसको हम कहते हैं एसेंशियल। क्या कहते हैं हम, एसेंशियल। सिंपल सी बात आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसे कंपोनेंट्स एक प्लांट के, एक फ्लावर के, जिसके बिना वो नए प्लांट को जन्म नहीं दे सकता, उसे कहते हैं एसेंशियल। इस एक बात और समझ लीजिए, एक कोई भी प्लांट या कोई भी फ्लावर है, अगर उसके पास एसेंशियल पार्ट्स नहीं है तो वो उसके पैदा होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक प्लांट जब पैदा होता है तो उससे नया प्लांट भी बनता है। अगर कोई प्लांट ऐसा पैदा हो जाए जिससे अभी नया प्लांट बने ही ना, तो जब वो मर जाएगा तो उसके आगे कोई पीढ़ी ही नहीं होगी। वो अगर वो मर जाए या वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम उस जैसा पौधा कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका तो आगे कोई ऑफस्प्रिंग बना ही नहीं। इसीलिए एक प्लांट में एसेंशियल कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। नॉन एसेंशियल कंपोनेंट के बिना भी काम चल जाता है, क्योंकि इसका उसकी रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट नहीं है। ये बस ऐसे हमारी नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं जो सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे क्रॉस पोलिनेशन में मदद देते। एग्जाम्पल, नॉन एसेंशियल पार्ट कौन कौन से हमारे, ये है हमारे रिसेप्टिकल, सीपल एंड पेटल्स। अगर आप हमारे
एक फ्लावर के, एक फूल के, उसके जो पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स हैं, उसको निकाल दें। उसके जो नीचे सेपल है, जो उसकी बड थी पहले, उसको निकाल दें। उसका रिसेप्टिकल निकाल दें। इसके बिना भी प्लांट क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन। क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन से कंपोनेंट हैं? नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स। मगर इसेंशियल कंपोनेंट्स वो होंगे जिनके बिना प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है इसेंशियल कंपोनेंट्स की। अब इस फ्लावर में इसेंशियल कंपोनेंट्स कौन है? जो बच गए वो इसेंशियल है, जैसे कि ये तीनों और ये दोनों। अब जैसे कि मैंने देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कौन सा फ्लावर है? डायोसियस। इसके स्पेलिंग भी लिख देता हूं मैं। ये कौन सा फ्लावर है? डायोसियस। मतलब कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद है। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि इसमें मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। तो अभी देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेल पार्ट की। इसके मेल पार्ट कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं इसके मेल पार्ट? इसका मेल पार्ट है हमारा एंथर और हमारा फिलामेंट। जिन दोनों को मिलाकर अगर हमने बात करनी हो तो कहेंगे स्टेमन। तो मेल कंपोनेंट कौन सा है हमारे इस फ्लावर का? स्टेमन। हमारा क्या है? स्टेमन। अब ये स्टेमन कौन सा हिस्सा है? ये वाला। अब इसकी देख लीजिए, ये जो पूरा कंपोनेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है? हमारे स्टेमन। इसको अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? हमारा स्टेमन। इसका नाम क्या है? स्टेमन। और ये क्या है? हमारे प्लांट का, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया इसका ये वाला हिस्सा, ये हो गया ये वाला हिस्सा। अब ऐसे डंडी को हम कहते हैं फिलामेंट और इसको कहते हैं हम एंथर। अब हमारा जो स्टेमन है, इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो हिस्से हैं। सब तो ऊपर का हिस्सा जिसे हम एंथर कहते हैं, और जो पतली सी डंडी जा रही है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट का अगर मैं काम बताऊं तो इस फिलामेंट का काम सिंपल सा है। क्या? इस एंथर को इस फ्लावर के साथ जोड़ना। सिंपल सा काम है। क्या काम है? जो उसके ऊपर एंथर बना है उसको उस प्लांट के साथ जोड़ना। अगर हम इसे देखें डायग्राम में तो ये हमारा एंथर, जो हमारा ये एंथर है, इसी कंपोनेंट की मदद से प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है। फिलामेंट की मदद से पूरे प्लांट के साथ जुड़ा है। सिंपल सा काम है फिलामेंट का। अब बात आ जाती है एंथर की। एंथर का काम क्या है? एंथर का काम देखिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसका काम भी इंपॉर्टेंट है। क्या काम है इसका? पॉलेंस बनाना। आपने देखा होगा छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं पॉलेंस, जो कई बार हवा चलती है तो हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हम एलर्जी हो जाती है। ये क्या होते हैं? पॉलेंस। इससे क्या बनते हैं? पॉलेंस। जो ये पॉलेंस बनते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जहाँ पर जाकर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन और नए सीड का जन्म होता है। उस सीड से वे क्या बनते हैं? नए फ्लावर, नए प्लांट्स। तो एंथर का काम क्या है? पोलन बनाना, पोलन ग्रेन बनाना। ये तो हो गया मेल पार्ट। फीमेल पार्ट है हमारा ये वाला, सेंटर वाला हिस्सा क्या है हमारा? फीमेल पार्ट। इसे डायग्राम का सेंटर वाला हिस्सा जो है हमारा वो क्या रहेगा? फीमेल पार्ट। अब इस फीमेल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं कार्पल। क्या कहेंगे? कार्पल। कार्पल, कार्पल के भी स्टेमन जैसे स्टेमन के हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, कार्पल के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। स्टेमन के जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, कार्पल के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवल। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवल। अगर मैं इसकी डायग्राम बना कर दिखाऊं सेपरेट तो कुछ ऐसी होगी।
कुछ ऐसी डायग्राम होगी। ये क्या है हमारा कार्पल। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम स्टिग्मा। ये पतली सी जो जारी है इसे कहते हैं हम स्टाइल, और जो ये बेसल पार्ट है इसे कहते हैं ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के या पार्ट के हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनका काम क्या है? इनके काम को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। स्टेमन का काम, जैसे कि मैंने बताया, क्या है? फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट का काम है इसको जोड़ना पौधे से, एंथर का काम है पोलन बनाना। अब होता क्या है? देखिए इस एंथर ने क्या बनाए? पोलन। छोटे 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 क्या बना दिए? पोलन। अब ये पोलन कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर। यहाँ पर क्या पहुंच गए? पोलन्स। कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा पर। अब ये पोलन स्टिग्मा पर पहुंचे। स्टिग्मा का काम है पता लगाना कि पोलन्स इसी पौधे के हैं या किसी और पौधे के हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो रोज का पौधा कभी आपने देखा है कि उसने किसी और पौधे को फर्टिलाइज कर दिया। मैंगो का पौधा कभी भी, मैंगो का पेड़ कभी भी एप्पल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। वैसे ही कोई एप्पल का पेड़ मैंगो को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। एप्पल का सिर्फ एप्पल को करेगा, मैंगो का सिर्फ मैंगो को करेगा। इसीलिए ये पोलन्स आए हैं, स्टिग्मा का काम है इनको पहले पता लगाना कि ये हमारे ही पौधे के हैं या किसी और पौधे के हैं। अगर ये इन्हीं के पौधे के हुए तो ये क्या करेगा? पोलन्स को अंदर भेज देगा, वो स्टाइल आ जाएगी फिर। अब स्टाइल का काम क्या है? स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ना। काम क्या है स्टाइल का? स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ना। अब स्टाइल से होते हुए पोलन्स कहाँ पहुंच गए? ओवरी में। ओवरी का काम क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब जो हमारे पोलन्स मेल पार्ट फीमेल पार्ट में पहुंच चुके हैं, अब वहाँ क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? हमारा सीड। इसमें क्या बनेगा? हमारा सीड। सीड कहाँ बनता है? फीमेल पार्ट में। ये थी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या थी इसमें? ये है जनरल फ्लावर। इसमें क्या है? एक रिसेप्टेकल, एक सेपल, और ये पंखुड़ियाँ जिसे हम कहते हैं पेटल्स। मेल पार्ट है हमारा ये स्टेमन, जिसमें ऊपर का है एंथर और निचला है फिलामेंट। फीमेल का पार्ट है हमारा कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ही क्या बनते हैं? हमारे सीड्स। क्या बनते हैं? सीड्स। ये था जनरल डायग्राम से मैंने इसके कंपोनेंट समझाए। अब आपको कंपोनेंट्स अभी समझ लग गए। अब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वगैरह होती कैसे है, इसके जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा। सही है ना? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको आगे कैसे समझ लगेगा। इसलिए पहले ये आप फ्लावर के बारे में समझिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब को जरूर कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।